हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। मध्य प्रदेश ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की हिंदी की क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम लेटेस्ट पैटर्न पे जैसे कि पटवारी पे आए क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चंस को हम करा रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए आपकी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। साथ ही में आज शाम 8 बजे से हम मैथ की सीरीज लेके आएंगे, जिसमें भी कि पटवारी के जो भी क्वेश्चंस अभी तक मैथ के आए हुए उन सारे क्वेश्चंस को आप करा देंगे। इसके बाद देखिए 20 तारीख को आपका वनरक्षक का पेपर खत्म हो जाएगा और 22-23 को इसकी आंसर की आ जाएगी। जैसे ही आंसर की आएगी तो हम उसकी और पटवारी के दोनों मिक्स्ड क्वेश्चन की आपको सीरीज डेली कराएंगे, मैथ की और हिंदी की। ठीक है, जिससे कि आपका जो पेपर आने वाला इसी पैटर्न पे आएगा, क्योंकि व्यापम एक बार जो भी पैटर्न में साल में स्टार्ट करता है वो लास्ट तक सेम पैटर्न को ही फॉलो करता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे निश्चित ही आपके क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, एक दो क्वेश्चन या फिर लगभग जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो। इसके साथ एक चीज़ और आपके लिए है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा कंजूसी कम कीजिए। इससे आपको कुछ नहीं जाएगा, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, कि बच्चे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं वीडियो को, तो हम और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदान का तत्पुरुष समास का सही उदाहरण नहीं है। देखिए एक चीज और है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि पटवारी से ही क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पास नहीं है। कई बच्चे अगर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो संप्रदान तत्पुरुष समास देख के ही क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको गलत हो जाएगा। इस चीज को समझना, क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना, जल्दबाजी आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है कि तत्पुरुष समास का, संप्रदान तत्पुरुष समास का सही उदाहरण नहीं है। सबसे पहले इनको आपको विग्रह करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं विग्रह करके बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। गौशाला, गौशाला का जब विग्रह करते हैं तो गाय के लिए शाला, गाय के लिए शाला या फिर गौ के लिए शाला। ठीक है, गौ के लिए शाला। ठीक है, गौशाला मतलब गौ के लिए शाला। देन यहाँ अगर बात करेंगे भरपेट की, भरपेट की, देखिए भरपेट जो है इसको अभी साइड पे रखिए, अभी इसको आपको क्लियर बताऊंगा। डाक गाड़ी जो होगा, देखिए डाक गाड़ी जो होगा, डाक के लिए गाड़ी। ठीक है, डाक के लिए गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। देन परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन हो जाएगा परीक्षा के लिए भवन। ठीक है, देखिए जो संप्रदान कारक को, सॉरी संप्रदान जो होता है इसको कैसे पहचानते हैं। संप्रदान के लिए जो होता है, देखिए कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, देखिए के लिए इसकी विभक्ति होती है, तो जहां पास के लिए विभक्ति होगी वहां पास आपका संप्रदान कारक, क्योंकि इन तीनों में के लिए की विभक्ति आई है, तो ये तीनों संप्रदान कारक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पास क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब भरपेट जो होगा, भरपेट में कौन सा समास होगा, ये होगा अव्ययी भाव समास। भरपेट में आपका हो जाएगा अव्ययी, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को आप कैसे पहचानते हैं कि देखिए शुरू में, देखिए इसमें पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है, और शुरू में क्या होता है कि इसके पहचान के तरीके अव्ययी भाव समास के लिख लीजिए। शुरू में इसका अनु, आ, प्रतिभर, प्रति हो गया, भर हो गया, यथा यावत हर, यथा यावत हर, ऐसी चीजें आगे जुड़ी हुई मिलेंगी आपको, यानी कि उपसर्ग के रूप में। तो वहां आपका अव्ययी भाव समास, तो यहाँ पर देखिए भर और पेट ये दोनों, तो भर उपसर्ग के रूप में यहाँ यूज हो रहा है, तो भर देखिए आ रहा है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव, तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। देन देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, तत्सम और तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, यानी गलत बताना है, कौन सा जो जोड़ा है वो तत्सम तद्भव के हिसाब से वो गलत है। इन सब देखिए, वारिद जो होता है, बादल, बिल्कुल सही है। वाद्य जो तत्सम शब्द है, बाजा तद्भव शब्द है, ये भी सही होगा। स्वर्णकार जो होता है तत्सम शब्द है, सुनार जो होता है वो एक तद्भव शब्द है, ये भी। इन तीनों जो हैं वो सही विकल्प हैं। अब चौथा नंबर की भिक्षुक और इच्छुक, देखिए भिक्षुक और इच्छुक, भिक्षुक एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो होता है भिखारी, तो भिखारी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका जो हो जाएगा। एक चीज और, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य दिया है सारा दिन ताश खेलने में बीत गया। सारा दिन ताश खेलने में बीत गया निम्न में से किस कारक का उदाहरण है। देखिए प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूं कि कारक जो होते हैं टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कारक की जो संख्या होती है 8 प्रकार के होते हैं। तो चलिए मैं एक बार और लिखे दे रहा हूं, कोई नए बच्चा होगा उनके लिए। तो देखिए कर्ता, मैं इस साइड विभक्ति लिखता हूं तो कर्ता ने होता है। कर्म को विभक्ति होती है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से। देखिए कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक। कारक में लिख नहीं रहा तो इस चीज को आप समझ जाइएगा। ठीक है, से और के द्वारा। ठीक है, से और के द्वारा, के द्वारा। देखिए करण जो होता है कारक, ये बहुत ही डाउटफुल है, इसलिए इसकी एक पॉइंट और इसमें लिखिएगा कि करण कारक में साधन का बोध होता है। किसका बोध होता है? साधन का बोध होता है। जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, पिछली वीडियो में भी बताया हूँ कि राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से, यानी कि मारने का साधन था बाण। तो यहाँ पर साधन का बोध हो रहा है तो करण कारक हो जाएगा। ठीक है, देन 3 के बाद अगला आपका आएगा संप्रदान के लिए। संप्रदान, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से, अपादान। देखिए अपादान का से जो है अलग होने की विभक्ति होती, किसी चीज से अलग हो रहा है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरे तो यहाँ पर अपादान का, अपादान कारक। पेड़ से फल गिरा, या फिर चूहा जो है बिल से बाहर निकला तो यहाँ पास भी अपादान कारक होगा। ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, में पर संबंध काकी के, काकी के। देन आपका संबोधन होगा, संबोधन, संबोधन के लिए हो जाएगा हे। देखिए संबोधन सबसे इजी, ये आप देखते ही समझ जाएंगे। अरे ऐसा आ जाए। यहाँ पास एक चीज और देखिए, संप्रदान कारक के लिए एक याद रखिएगा, संप्रदान में कोई चीज देने की बात हो, जैसे कोई गिफ्ट देने की बात हो तो वहां पर संप्रदान कारक हो जाएगा। यही संबंध की बात करेंगे, संबंध कारक में अपनत्व की जहां बात आए, जहां पास अपनत्व की बात आएगी वहां पर संबंध कारक होगा। अगर आप इतनी चीज अपने दिमाग में रख लिए हैं तो कारक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, देन देखिए अब क्वेश्चन पे आप जाइए कि सारा दिन ताश खेलने में बीत गया। ठीक है, सारा दिन ताश खेलने में बीत गया। तो इसमें कौन सा कारण हो गया? में पर। में पर वाला कहाँ है? देखिए अधिकरण, यहाँ पर अधिकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, अधिकरण में पर आता है तो अधिकरण वाला का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से इच्छावाचक वाक्य। देखिए इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? सबसे पहले देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अर्थ के आधार पे, यहाँ पास लिख लीजिए अर्थ के आधार पे। ठीक है, अर्थ के आधार पे आपके जो वाक्य होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य की बात किया है। ठीक है, तो इच्छावाचक वाक्य के बारे में इस चीज को समझ लीजिएगा, जिन वाक्यों में इच्छा हो, आशीर्वाद हो, शुभकामनाएं। ठीक है, इन चीजों का अगर ज्ञान होता है तो वहां इच्छावाचक वाक्य होता है। तो यहाँ पास लिख लीजिए जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों में इच्छा हो गया, शुभकामनाएं हो गया, शुभ कामनाएं हो गया, इच्छा हो गया, शुभ कामनाएं हो गया, या फिर आशीर्वाद, आशीष हो गया, तो वहां वाक्य जो होगा आपका इच्छावाचक वाक्य होता है। अब देखिए कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें शुभकामनाएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, या फिर अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे हैं, जाहिर। तो यहाँ पर देखिए ईश्वर आपकी यात्रा को सफल करे, यानी कि इसमें इच्छा जता रहा है कि ईश्वर आपकी यात्रा को सुखद कर दे, सफल कर दे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए बी ऑप्शन के बारे में भी देख लीजिए कि यहाँ पास श्याम पानी लाओ, श्याम पानी लाओ, इसमें कौन सा वाक्य हो? आज्ञा। वो आपको आज्ञा दे रहा है कि श्याम
जाओ पानी लेके आओ, तो यहाँ कौन सा वाक्य हो जाएगा? आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्य। देन सोहन अब, सॉरी अब नहीं है, अब आ चुका होगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सोहन अब आ चुका होगा, यानी कि वो एक संदेह व्यक्त कर रहा है कि यहाँ आ गया होगा, आ चुका होगा, सॉरी आ गया नहीं, आ चुका होगा। उसके मन में एक संदेह हो रहा है, कंफर्म नहीं है कि आ गया है, तो उसके मन में संदेह हो रहा है, तो यहाँ पास वाक्य होगा संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। देन देखिए लास्ट वाला वाक्य जो है ये हो जाएगा आपका संकेतवाचक, संकेतवाचक। इस संकेतवाचक के बारे में एक पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, लिख लीजिए, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है। किस पे निर्भर कर रहा है? दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, क्रिया पर निर्भर करता है, तो वहां पास क्या होगा? संकेतवाचक। देखिए आप सेंटेंस भी देखिए, जो परिश्रम करेगा वही सफल करेंगे। पहला वाक्य जो परिश्रम करेगा, सेकंड वाक्य है कि सफल करेगा, वही सफल करेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन करना है। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जिसमें त्रुटि नहीं है, उसको करना है। ठीक है, तो देखिए इसका पहला वाला वाक्य जब पढ़ेंगे, देखिए ऐसी कोई ट्रिक इसमें होती नहीं, आपको पढ़ के ही इसमें निकालना पड़ता है। तो पहला, भारत और चीन में घोर घमासान युद्ध हुआ। तो भारत और चीन के बीच में तो ये गलत हो जाए, घमासान युद्ध हुआ। देन अगला क्वेश्चन, वहां आजकल बहुत चोरी और डकैती होती है। वहां किसी जगह की बात कर रहा है कि आजकल बहुत चोरी और डकैती हो रही, ये वाक्य हो सकता है। अभी आगे और चेक करके आ रहे हैं। देखिए इन शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ पास के गलत है, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, प्यास से ओंठ सूख रहा है। तो प्यास से ओंठ यहाँ पास रहे आना चाहिए, सूख रहे, तो ये भी गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा एग्जैक्टली सही हो जाएगा। देन देखिए अगला क्वेश्चन है, अलंकार से क्वेश्चन है, यह अथाह पानी रखता है, यानी कि कह रहा है कि यहाँ पर बहुत अथाह पानी भी रख रहा है। देन अगला कह रहा है कि यह सूखा सा है, यानी एक बार कह रहा पानी भी है और इधर कह रहा कि सूखा भी है। तो यहाँ पास आपका हो जाएगा विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार हो गया। अतिशयोक्ति अलंकार होता है जहाँ बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के करते हैं। श्लेष अलंकार के लिए हम क्या देखते हैं कि जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल नहीं है। देखिए नहीं है, यहाँ पर ज्यादा अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो शुरू में बच्चों का यहीं से डाउट हो रहा है। ठीक है, यही बच्चे स्वर वृद्धि संधि करके चले आएंगे और गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ इन सब चीजों के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि वृद्धि स्वर संधि कैसे बनती है। तो वृद्धि स्वर संधि के लिए आपको रूल्स में लिखे दे रहा हूँ, देखो रूल्स भी आना चाहिए। देखिए सबसे पहले एक पॉइंट याद रख ली, जहां पास अय और औ बन रहा हो, जब आपको कुछ नहीं आता तो दो चीज देखिए, ये बन रहा हो तो आपका 70% क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। जो भी सेंटेंस में ऐसा बन रहा हो स्वर 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 वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा। वृद्धि स्वर से अय और औ बन रहा है, तो देखिए यहाँ से तो सारे हो रहे हैं। ठीक है, तो तीन ऑप्शन हो गए, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल सिंपल सा वे है, जिससे अगर आपको इसकी जो है संधियां जो है इनकी आपको विग्रह करके देखना है, तो उसके लिए आपको रूल्स पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए वृद्धि स्वर संधि का रूल्स क्या होता है, जब, ठीक है, जब छोटा आ बड़ा आ, इस पे दो रूल्स हैं। जब छोटा आ बड़ा आ मिलते हैं, किससे मिलते हैं? छोटी ई या बड़ी ई से। छोटी छोटी बड़ी ई से नहीं, ए और आई से। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट। ठीक है,
जब छोटा आ बड़ा आ किससे मिलेंगे, ए और ऐ से मिलेंगे, ए और तो ये बनाएगा ऐ बना देगा, ठीक है, ऐ बना देगा। यहीं अगर बात कर रहे हैं छोटा अ और बड़ा आ किससे मिलेगा, ओ से मिल रहा है या फिर औ से मिल रहा है, ओ से मिले या तो क्या बनाएगा, औ बना देगा, ठीक है। इस चीज को यहाँ पास ये एक रूल्स की तरह है, इसको आप देख सकते हैं। अब देखिए यही पास हम सारों को एक एक करके विग्रह करके देखे ले रहे हैं। तथैव जो होगा, तथैव को जब हम विग्रह करेंगे, तथैव को विग्रह जब किया जाता है तो तथा धन एव, तथा धन एव, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आया, बड़ा आ निकल रहा है, तथा प्लस यहाँ से क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है। ये क्या मिलके बनाएंगे, ये मिलके ऐ बना दे रही, क्या बताया था, यहाँ पास ऐ बना देगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ऐ की मात्रा आ गई। देन अब महोदार्य, महोदार्य के लिए आप देख सकते हैं कि महाधन औदार्य, कि महाधन औदार्य, औदार्य, तो यहाँ से देखिए बड़ा आ है और औ है, ये मिलके औ बना रहे हैं। देन लोक ऐसडा की बात करेंगे तो लोक ऐसडा में लोक धन ऐसडा होता है, लोक प्लस ऐसडा, ऐसडा। तो देखिए यहाँ से छोटा का के पास से छोटा आ निकलेगा और छोटा ए निकलेगा, तो ये बना देगा ऐ, ठीक है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असंगत बेमेल का चयन किया। देखिए वीर है, डरपोक है, साहसी। देखो वीर, वीर हो गया। देन देखिए वीर का उल्टा होता है डरपोक, ठीक है। देन साहसी भी होता है, सूर का भी वीर होता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पास आप लोग डाउट में आएंगे पीडीएफ में, तो ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में समानता सूचक चिन्ह है। देखिए ये जो आपका चिन्ह माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह होता है, तो ये आपका योजक चिन्ह दिया है माता और पिता के बीच में। देन आपका देखिए इक्वल वाला ये कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब जो काम को मानता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा, वो समानता सूचक चिन्ह है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास के लिए आपको पता होगा जिसमें दोनों पद समास होते हैं, ठीक है। दोनों पद समास होते हैं, दोनों पद समान होते हैं, दोनों पद समान। और इसकी पहचान कैसे करते हैं, पहचान करने के लिए दोनों के दोनों पदों के बीच में, दोनों पद या दोनों शब्दों के बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा जो होता है, योजक यानी जो भी, सॉरी यहाँ पास योजक चिन्ह, योजक चिन्ह लगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछना। तो देखिए गुण और दोष, यहाँ पास योजक चिन्ह है, ये समास है, द्वंद्व समास है, ये भी द्वंद्व समास है, ये भी। तो करेक्ट आंसर होगा तिरंगा। तिरंगा क्या होता है, 3 रंगों का समूह। तिरंगा होता है 3 रंगों का समूह, यानी कि द्विगु समास। तिरंगा हो जाएगा 3 रंगों का समूह, समूह ये हो जाएगा द्विगु समास, यानी कि जहां संख्यावाचक वाक्य आता है वहां द्विगु समास होता है। द्विगु समास के और एग्जांपल आप 2-4 लिख सकते हैं, जो पचमढ़ी होगा, त्रिलोक हो गया, चौराहा हो गया, चौराहा लिख लीजिए, काफी ज्यादा लोग डाउट में आ जाते हैं, और पंचमढ़ी में भी डाउट आ जाते हैं, तो ये इसके बारे में आप लिखिए, ये आपका द्विगु समास के एग्जाम्पल। देन निम्नलिखित में से निश्चय शब्द में उपसर्ग। देखो निश्चय में जो होता है निस उपसर्ग होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निश्चय में क्या होगा, निस उपसर्ग होता है, ठीक है। यही बात देखिए अगर निर्गुण की भी बात करेगा तो निर्गुण में भी आपका निस उपसर्ग होता है। यहाँ पर एक चीज और लिखिएगा, निर्गुण में भी आपका हो जाएगा निर्गुण, ठीक है। और देखिए एक दो और लिखना चाहे तो जैसे प्रख्यात लिख लीजिए, चलिए लिखाई देता हूँ। प्रख्यात हो गया, प्रख्यात हो गया, प्रकृति हो गया। प्रख्यात और प्रकृति में आपका कौन सा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग आता है, ठीक है। और एक दो पॉइंट इसके बारे में लिख लीजिए। उपसर्ग, उपसर्गों की संख्या से काफी ज्यादा पूछा जाता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या जो होगी, बस लिखिए संस्कृत में उपसर्गों, उपसर्गों की संख्या ये आपकी हो जाएगी 22 होती है। यही अगर बात करेंगे हिंदी में उपसर्ग की संख्या, हिंदी में उपसर्गों की संख्या होती 13। एक पॉइंट और होता है, प्रत्यय से भी लिख लीजिए, कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, 28 होती है।
कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। कृत प्रत्यय की संख्या ये आपकी होती है 28 होती है। देन देखिए निम्न शब्द युग में से क्वेश्चन आ ही रहा है तो इसका मतलब बताना। देखो नाई और नाई, ठीक है, इसका आपको अर्थ बताना है। तो ये जो नाई जो होता है, जहाँ पर छोटी ई लगी, ये होता है एक तरह का समान, समान होता है, ठीक है। और नाई जहाँ बड़ी ई लगी होती है, बाल काटने वाला होता है, बाल काटने वाला। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा इसका आंसर नहीं पता, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। देन है देखिए आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ पास चेतक जो है उसके बाद उसकी व्याख्या की गई है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, तो यहाँ पास जो होगा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देन देखिए निम्नलिखित किस विकल्प में दोनों पुल्लिंग है? देखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानने का तरीका बता चुका हूँ, मेरा और मेरी का प्रयोग करके आप पहचान सकते हैं। शब्द के आगे आपको मेरा मेरी लगाना है, जिसमें उत्तर आए उसी को देखिए। जैसे इसमें मेरा दल आंसर आ रहा है, यानी कि ये पुल्लिंग। मेरा गिरोह यानी कि मेरी गिरोह तो होता नहीं, मेरा गिरोह होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए यहाँ पास बी सी डी को भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे मेरा जनता नहीं होता, मेरी जनता होती, तो ये इसीलिए स्त्रीलिंग हो जाएगा। मेरी सरकार भी होता है स्त्रीलिंग। टोली, मेरी टोली या मेरा टोला, मेरी टोली होता है। मेरी टोली मेरी जाति होगी, ये भी स्त्रीलिंग है। मेरी पाठशाला, मेरी विधानसभा, तो ये भी सारी बाकी सब स्त्रीलिंग है, सिर्फ ए नंबर है पुल्लिंग है। देखिए संदेहवाचक वाक्य का चयन करना है, तो संदेहवाचक वाक्य के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ। जहां पास आप संदेह कर रहे हो, जहां पास आप क्या कर रहे होंगे, संदेह कर रहे होंगे, तो वहां पे संदेहवाचक वाक्य होगा। जैसे कि इसमें देखिए सोहन अब आ चुका होगा, हमें पता नहीं है सोहन आया है कि नहीं है, आ चुका होगा, तो यहाँ हम संदेह करें तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देन देखिए जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा, जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। हमने क्या बताया कि ये संकेतवाचक है, संकेतवाचक में एक वाक्य जो होगा वो दूसरे वाक्य पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पास आपका संकेतवाचक हो जाएगा, संकेतवाचक। ये बी वाले की बात करें, देखिए ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, ईश्वर आपकी यात्रा को क्या करे, सफल करे। यहाँ इच्छावाचक वाक्य है, इच्छावाचक। देन देखो लास्ट नंबर डी नंबर आज्ञावाचक है। सो आज की सीरीज में 15 ही क्वेश्चन की हमारी सीरीज है। देन हम 8 बजे आपको बताएं, ऑलरेडी आपको मैथ की जो पटवारी के क्वेश्चन है मैथ के, उन सारे क्वेश्चंस को हम सोल्यूशन कराएंगे ताकि आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाए एग्जाम में। चलिए थैंक यू।